Hello guys, today we are discussing about the set theory and countability of a real analysis. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो काउंटेबल सेट होते हैं, काउंटेबल सेट का जो यूनियन होता है ना, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। उसी को आगे प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें देखेंगे भाई, जैसे कि उसी को हम आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को ई वन मैंने क्या लिया है, एन। एन फोर नेचुरल नंबर, ये काउंटेबल है हमारा, ठीक है। और इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर ले रहा मैंने ई टू लिया, ई टू, ठीक है। ई टू मेरा कुछ इस प्रकार से है, एन अपॉन टू, ठीक, सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये मेरा क्या है, ई टू है, एंड सो ऑन। आप खाली इस मैपिंग को देखो फिलहाल, ठीक। उसके बाद ई के आएगा मेरा, ई के एंड सो ऑन करते हुए हमने क्या लिखा, एन अपॉन के, ठीक, सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो मैं क्या कर रहा हूं, एफ फंक्शन एन से इस पर वही ई के पर अगर देखूं तो फंक्शन क्या मिलेगा मुझे, एफ आर, आर अपॉन के। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन वन भी हो जाएगा और एन टू ऑन टू भी हो जाएगा। एफ इज वन वन एंड ऑन टू, दोनों हो गया, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई हमारा ये जो सेट है, ये जो सेट है, ये जो सेट है ई के, क्या हो जाएगा, ई के हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। ई के इज काउंटेबल क्योंकि वन वन ऑन टू मिल गया हमें, काउंटेबल। ओके, फॉर ऑल के बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो जो भी यहाँ पे मैं लूंगा नंबर, ठीक है, वो ई वन में, ई टू में, ई थ्री में कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा जो भी नंबर लूंगा। तो इसका मतलब ई के क्या है मेरा, काउंटेबल, ठीक। ई के क्या है मेरा, काउंटेबल है। तो काउंटेबल का अगर मैं यूनियन लूंगा, और यूनियन भी कैसा लूंगा मैं, काउंटेबल। नेचुरल नंबर भी काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल सेट का अगर मैं यूनियन लूं जो कि है काउंटेबल, तो वो भी क्या आता है, काउंटेबल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। मतलब क्यू क्या हो गया हमारा, क्यू प्लस क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, ठीक है। यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये यूनियन भी काउंटेबल है, और ई के तो अभी प्रूफ करके आए हैं हम, काउंटेबल है। यूनियन क्यों काउंटेबल है, क्योंकि जो इंडेक्स सेट है वो एन है, और एन तो होता ही काउंटेबल है। तो यूनियन भी काउंटेबल है, सेट भी काउंटेबल है। तो यूनियन, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया ये भी क्या होगा हमारा, काउंटेबल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यही तो थ्योरम है हमारी स्टेटमेंट, क्यू इज काउंटेबल। काउंटेबल ये हो चुका है, ठीक है। फिर इसको क्या कर रहे हैं हम, डिफाइन कर रहे हैं। अब मैं, क्योंकि क्यू प्लस पता चला है मुझे अभी, है ना, अभी मुझे पूरा क्यू पता करना है। क्यू काउंटेबल है, डिफाइन एफ सच दैट क्यू प्लस से मैं ले रहा हूं मैं क्यू माइनस पर, ठीक है। और मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, बहुत इजी है ये तो, माइनस का चिन्ह लगा, सारा मिल जाएगा, ठीक है। वन वन भी हो जाएगा आपका, ये ऑन टू भी हो जाएगा। ये फंक्शन जो दिख रहा है वन वन भी है और ऑन टू भी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एफ इज वन वन एंड ऑन टू, दोनों हो जाएंगे वन वन एंड टू। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब वन वन ऑन टू हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, क्यू प्लस सिमिलर किसके हो गया भाई, टू माइनस के,
सिंपल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि Q माइनस बी क्या हो गया, Q माइनस बी क्या हो गया, इज काउंटेबल। क्योंकि Q प्लस काउंटेबल था, अभी हम प्रूव करके आए हैं। तो यहाँ से क्योंकि ये इसके सिमिलर हो गया, तो जो सिमिलर हो जाता है वो जो जैसा ये होता है वैसे ही हो जाता है ना। Q इज काउंटेबल, Q माइनस काउंटेबल। अब Q माइनस भी काउंटेबल हो गया, Q प्लस भी काउंटेबल हो गया, तो हमारे पास है क्या गया, जीरो रह गया खाली है। तो पूरा प्लस माइनस दोनों मिल जाएंगे आपको। तो इसका मतलब फिर हमें सारा मिल जाएगा, ठीक है, पूरा क्यू आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखना जरा, क्यू को मैं ऑलरेडी प्रूव करके आ चुका हूँ, क्यू प्लस तो काउंटेबल है, ई वन ई टू ई, जो भी आप क्यू का प्लस का एलिमेंट लोगे कोई भी, वो या तो ई वन में, ई टू में, ई थ्री में, किसी न किसी में मिल जाएगा, ठीक है, काउंटेबल होगा। तो इसका मतलब क्यू तो काउंटेबल है। क्यू माइनस मैंने अभी फंक्शन से दिखाया आपको काउंटेबल है, मैपिंग दिखा दी। और जीरो, क्योंकि फाइनाइट है तो काउंटेबल होगा, सिंपल जीरो। इस तरीके से फाइनाइट एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन है, तो ये भी फाइनाइट। तो ये और यूनियन लिया मैंने, क्या लिया, यूनियन। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या इम्प्लाइज क्या बोल सकता हूँ कि पूरा क्यू आ गया आपका, तो ये बन गया आपका काउंटेबल। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, क्यू इज काउंटेबल, क्यू इज काउंटेबल। तो ये काउंटेबल, क्यू काउंटेबल है, इसका तीसरा प्रूव हो गया भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे पहले हमने दो प्रूव और कराए थे आपको कि क्यू काउंटेबल क्यों है, ठीक है। पहला प्रूफ जो था हमारा, वो था हमारा, हमने काउंटेबिलिटी की जो टूल्स थे उनका यूज किया था। मैंने क्या करा था, क्यू सेट जेड क्रॉस जेड पे क्या दिखा दी थी, एक फंक्शन मैप करके दिखा दिया था। और हमने काउंटेबिलिटी का जो टूल था फर्स्ट, उसको यूज करा था, उससे मैंने प्रूफ किया था कि क्यू क्यू काउंटेबल है। पहला प्रूफ तो वहां से हुआ था। दूसरा प्रूफ जो हुआ था क्यू काउंटेबल का, हमने दिखाया था सीडीपी से, कैंटर डायगोनल प्रोसेस। सेकंड प्रूफ था क्यू का। और थर्ड प्रूफ ये आपके सामने, ठीक है, किस तरीके से मैंने दिखाया, ये भी क्यू काउंटेबल। तीसरा प्रूफ आ चुका है, तीन प्रूफ हो चुके हैं कि क्यू क्यू काउंटेबल है, और तीनों का प्रोसेस अलग अलग है। हमें प्रोसेस को समझना है, सीडीपी से कैसे किया हमने, ठीक है, काउंटेबिलिटी के जो प्रूफ थे उससे कैसे किया हमने, और उसके बाद ये किस तरीके से हमने दिखाया है यहाँ पर। तो यहाँ से ये समझना है हमको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो यहाँ से तो इतना। अब हम क्या प्रूफ करेंगे भाई, एक एग्जांपल, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। कि A1 है हमारे पास, A1, ठीक। A1 लिया है मैंने 0,1, 0,1, और इंटरसेक्शन इसका मैंने लिया है भाई, इसके अंदर क्यू भी आ, ठीक, दोनों। तो 0,1 के बीच में बहुत सारे क्या होंगे आपके, रैशनल नंबर्स होंगे 0,1 के बीच, है ना। इस इंटरवल के में काफी सारे नंबर्स होंगे रैशनल। तो हमने क्या करा, इनफाइनाइट होंगे एक तरीके से 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो अगर मुझे, हम जानते हैं 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होता है, ठीक, इनफाइनाइट ट्रांसफाइनाइट नंबर्स होंगे। बट उनको किस तरीके से लेबल करा जाए, तो उनको किस तरीके से अरेंज इस प्रकार से किया जाए कि वो फाइनाइट आ जाए। तो देखो ये प्रोसेस को आप समझो जरा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक E1 लिया। और E1 मैंने किस हिसाब से लिया है, जरा ध्यान देना। मैंने E1 इस हिसाब से लिया है कि x बिलोंग टू A1, ठीक, सच दैट, और x होगा कैसा, A1 से आएगा हमारा x, और x होगा आपका रैशनल नंबर P/2 के फॉर्म का, ठीक। कोमा जहां पे q लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, जहां पे q लेस देन और इक्वल टू 1। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ऐसा q लेस देन इक्वल टू 1 मतलब ऐसा कौन सा इनमें 0 1 के बीच में से कौन से नंबर्स हैं जिनका डिनोमिनेटर या तो q के बराबर है या q से छोटा है ना, इस तरीके से। तो अगर आप 0 और 1 के बीच में देखोगे तो खाली यही है, एक तो 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। ये दो ही नंबर्स हैं ऐसे जिनका डिनोमिनेटर 1 आ रहा है, चेक कर लो, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, बाकी किसी का डिनोमिनेटर 1 नहीं आ रहा। मान लो आप लोगे इसके बीच में कोई भी नंबर 0,2, तो डेसिमल हटाओ के नीचे कितना आ जाएगा, 10। तो ये तो आना नहीं चाहिए इस रूल के हिसाब से जो मैंने मेंशन किया है, इवन, है ना। इवन के हिसाब से सिर्फ डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए।
और 1 से छोटा नेगेटिव जा नहीं सकते क्योंकि क्लोज हो रहा है जीरो पे, नेगेटिव में जाएंगे नहीं हम। तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर जिसका 1 होगा वो कौन कौन से नंबर है, 0 और 1 के अलावा और कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव में हम जा नहीं सकते। ठीक है, तो ये देखो यूनिक, इस तरीके से हम इस रूल के हिसाब से इसको यूनिक बना सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं टी टू लिखूं सेम इसी प्रकार से, such that x belong to A1 such that x p upon q। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है ना q वो 2 से छोटा है, इस तरीके से ऐसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा और आपको ऐसी प्रकार के नंबर मिलते जाएंगे। अब इससे होगा क्या, बेसिकली इससे ये होगा कि आपके जो भी नंबर थे 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर थे, ये तो हम जानते हैं। बट अगर 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स थे तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भाई, चलिए भाई, तो हम ये देख रहे थे कि इसमें लेबलिंग हम किस तरीके से कर पाए कि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो हम क्या करें, अगर उसके डिनोमिनेटर को एक नंबर किसी नंबर से लेस देन रखें तो जो भी नंबर मिलेंगे हमें वो क्या होंगे, उनकी हम लेबलिंग कर सकते हैं। ये इस एग्जाम्पल से हमें पता चला। इसी प्रकार से अगर मैं के टाइम जाऊंगा तो के क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू लेस देन के हो जाएगा। ठीक है, ये इससे हमें पता चल रहा है कि ई के जो क्या हो जाएगा, ई के इज फाइनाइट, ये फाइनाइट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऑल के बिलोंग टू नेचुरल। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर आप क्या लोगे, दो लोगे, तो दो के लिए क्या क्या मिल जाएंगे आपको, पी की वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी, एक तो 0 मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा 1, तो एक एक्स्ट्रा मिल जाएगी, है ना, 3 मिल जाएंगे इसके अंदर वैल्यू। ऐसे ही इसके लिए सारे नंबर्स के लिए आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर्स मिल जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल, है ना, काउंटेबल हो जाएगा, एक तरीके से फाइनाइट हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये ये सब हमारे कैसे आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, इसका यूनियन ले सकता हूं मैं। तो हम लिखेंगे इसको कि जब मैं इसका यूनियन लूंगा, ठीक है, ये इंडेक्स है इसका एन, और ये नेचुरल नंबर लिया है इसमें हमने, और ई आर लिख लो इसको। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जब आप E1 E2 E3 जो भी नंबर लोगे किसी ना किसी में तो मिल ही जाएगा। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, आपको वापस पूरा ए मिल जाएगा, सारे नंबर्स ये सारे मिल जाएंगे इसके। ठीक, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, ये पूरा आपका 0,1 क्या हो गया, हमारा काउंटेबल हो गया। ठीक है, और देखो पी भी यहाँ पे यूनिक, पी की वैल्यू भी क्या रहेगी, सही रहेगी। जैसे जैसे आप क्यू को मतलब इसके हिसाब से रखोगे तो पी भी नहीं बढ़ पाएगा। मान लो अगर पी 4/2 हो जाएगा तो 2 से काटोगे तो इस इंटरवल से बाहर निकल जाएगा, समझ रहे नहीं। तो इसका मतलब पी जैसे जैसे आप क्यू को अगर रखोगे तो पी उसके हिसाब से फिर एडजस्ट होगा। पी की वैल्यू इस इंटरवल के रहने के लिए आपको वो ही रहेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इसमें, टू वाले में बात करूं तो क्या रहेगी, 0,1,1 हो जाएगी, है ना, ये वैल्यू इसके अंदर रहेगी, 0,1,2, 2 से 2 मतलब। तो यहाँ तक क्लियर है, तो इतना रहेगा, तो मतलब क्यू के हिसाब से ही पी लिखा जाएगा आपका। ठीक, चलिए, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि 0,1 का इंटरसेक्शन ये क्या होता है, हमारा काउंटेबल होता है, ये अभी हमें प्रूफ करता है। ठीक, पीछे ये हो गया काउंटेबल पूरा। तो इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो हम और इसको मॉडिफाई कर देते हैं, देखो जरा। ठीक, सिमिलरली, सिमिलरली क्या बोल सकता हूं मैं कि जो हमारा A2 है, अगर मैं A2 लिखा,
A2 में क्या लिख सकता हूँ, 1,2, जैसे मैंने 0,1 लिया है मैंने, इंटरसेक्शन 2। ठीक, तो ये भी क्या होगा हमारा, इज काउंटेबल। ये भी काउंटेबल होगा जैसे वो हुआ था काउंटेबल, एंड सो ऑन। ठीक है, तो AR इक्वल टू, एक नंबर कम ले रहे हैं यहाँ पे तो क्या आएगा, R-1 कोमा R इंटरसेक्शन Q। तो क्या बोलेंगे हम, इज काउंटेबल। काउंटेबल फॉर ऑल आर बिलोंग टू नेचुरल, जितने भी आर हैं सबके लिए, ठीक है, जो भी इंटरवल आता है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि जो भी हमारे इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, ये सारे इंटरवल्स जो होते हैं ये से क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ठीक, एक तरीके से ये भी प्रूव हो गया। तो यहाँ से मैं कुछ तरीके से आप इम्प्लाइज यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट ए आर इक्वल टू, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, क्यू, और ये सारे प्लस वाले मिल जाएंगे, क्यू प्लस, और कौन आएगा, यूनियन, ये तो है ही, जीरो भी ले लो इसके साथ, ठीक है, तो जीरो भी आ गया। तो ये आ गया आपका क्यू प्लस काउंटेबल हो गया यहाँ से। एक तरीका ये हुआ क्यू को प्रूव करने का, क्यू प्लस को अभी, है ना, क्यू प्लस इज काउंटेबल, काउंटेबल। ठीक, बाय, और बाकी जो हमारे माइनस वाले थे, ठीक है, ये भी मैं पीछे प्रूव करके आया था, माइनस वगैरह वाले, तो लिख सकते हैं बाय प्रीवियस लॉजिक। प्रीवियस लॉजिक से मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने अभी पीछे प्रूफ किया था कि क्यू इस काउंटेबल है ना, क्यू काउंटेबल है, मैंने पीछे समझाया था, क्यू माइनस तो काउंटेबल दिखाया ही था मैंने, काउंटेबल, तो यहाँ फाइनली मैं लिख सकता हूँ क्यू काउंटेबल। क्यू, रीजन क्या देंगे भाई, क्यू जो प्लस था उसका यूनियन, क्यू माइनस का यूनियन, और सिंगलटन, ये इक्वल टू क्या आ गया था, क्यू आ गया था, ये हमारे प्रीवियस लॉजिक था, तो उसकी वजह से हम इसको काउंटेबल बोलते हैं। तो ये एक लॉजिक ये निकल के आया कि क्यू काउंटेबल क्यू। तो हमने टोटल 4 तरीके समझ लिए क्यू को काउंटेबल प्रूफ करने के। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया इंटरवल का। तो देखो 0-1 के अंदर इंटरवल, वो जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो तो इनफाइनाइट होते हैं, बट अगर उसके डिनोमिनेटर को कुछ स्पेसिफिक रूल के हिसाब से लिखा जाए तो सारे क्या मिलेंगे आपको, आपको फाइनाइट मिल जाएंगे। क्लियर, वही रूल हमने इसमें लगा के इसको प्रूफ कर दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं भाई नेक्स्ट। चलिए, क्या है भाई ये देखते हैं जरा इसको। लेट एक्स इज एन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, जो एक्स है हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सेट, एंड a subset of x such that, ठीक है, सच दैट, मैं क्या कर रहा हूं, ए ले रहा हूं ए, और ए क्योंकि इसका सबसेट है अनकाउंटेबल का, ठीक है, तो मैंने ए को कुछ ऐसे लिख लिया है, A1, A2, A3 एंड AN कोमा N+1 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर होंगे इसके अंदर, तो अनकाउंटेबल है नहीं है, तो अनकाउंटेबल में से हमने क्या करें, कुछ काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स निकाल लिए। ठीक,
इसमें से हमने कुछ लेवलिंग करके निकाली। लेमा 2 में हमने सीखा था कि हम लेवलिंग कर सकते हैं, ठीक है, नंबर्स उसमें निकाल के हम उसकी लेवलिंग कर सकते हैं। चलिए, तो वो नंबर्स मैंने ले लिए इस तरीके से। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इम्प्लाइज वी नो एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए है, ये क्या होगा, इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्यों भाई? क्योंकि आप देखो, एक्स तो हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। ए निकाला और एक्स में से अगर हटा भी दिया मैंने, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये क्या रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। ठीक है भाई। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि इसका क्या लेंगे हम, हम्म तो अगर मैंने एक हटा भी दिया और वापस में इसका यूनियन ले लूं, किसका, एक्स का और इसका, तो ये अनकाउंटेबल ही हो जाएगा। ठीक। ठीक है, लेट यहां से क्या करते हैं, हमने इसको लेट कर लिया वाई। देखिए भाई, वाई इज इक्वल टू, मैं इसको वाई लेट कर ले रहा हूँ, एक्स माइनस ए। ठीक है, मैंने बेसिकली क्या किया, देखो जरा ध्यान से तो समझो आप, कि अगर जैसे ये x क्या था हमारा, अनकाउंटेबल था, तो मैंने इसमें से a ले लिया। a के ले लिया मैंने, काउंटेबल इनफाइनाइट ले लिए सारे, ले लिए। a काउंटेबल इनफाइनाइट लिया, फिर मैंने क्या लिखा, x माइनस ए लिया। तो अगर x माइनस ए यूनियन a करूं तो वापस क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो सिंपल, ये तो मैंने काउंटेबल इनफाइनाइट ले रखा है ना, काउंटेबल इनफाइनाइट। और ये क्या है हमारा, अगर ये भी काउंटेबल हो गया, काउंटेबल हो गया ये भी, तो फिर इसका मतलब यूनियन भी क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए इसका, जो भी रिजल्ट आएगा वो। जबकि ऐसा हो नहीं सकता, ये क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। ये क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। इसका मतलब एक्स माइनस ए को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, एक्स माइनस ए को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर दोनों काउंटेबल हो जाएंगे तो इनका यूनियन तो अनकाउंटेबल ले रखा है हमने, तो इसका मतलब कोई इनमें से कोई एक अनकाउंटेबल है। तो ए तो हमने काउंटेबल इनफाइनाइट ले रखा है, इसका मतलब एक्स माइनस ए अनकाउंटेबल हो गया, सिंपल। तो ये था इसका लॉजिक। तो हमने इसको इस तरीके से लिख रखा है, ठीक। फिर हमने क्या किया, इसको y मान के इसको आगे प्रूव किया। अब यहां से देखो हमें ये पता चल पाया, अब मुझे इसका, इसकी कार्डिनलिटी x माइनस ए की और x की कार्डिनलिटी अगर मुझे सेम दिखानी है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ कि इनका पोटेंशियल सेम होगा, ये तो अब प्रूफ करेंगे हम। हमें बस ये पता चला है कि ये अनकाउंटेबल होगा, मतलब इसमें से, इस अनकाउंटेबल सेट में से अगर कोई हम काउंटेबल इनफाइनाइट सेट निकालते हैं, काउंटेबल सेट निकालते हैं, उस सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पेरेंट सेट है एक्स, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल दोनों का सेम होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, वो हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने सबसे पहले इसको क्या मान लिया, वाई मान रखा है इसको। और वाई क्या है हमारा, ट्रांसफाइनाइट, वही, ठीक है, अनकाउंटेबल है। तो वाई इज ए ट्रांसफाइनाइट। ट्रांसफाइनाइट भी दो प्रकार के होते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। तो ये क्या है हमारा, ठीक है, अनकाउंटेबल है। ट्रांसफाइनाइट, ट्रांसफाइनाइट, ट्रांसफाइनाइट का मतलब वही इनफाइनाइट से मतलब है। ठीक है, बाय, अगर ये ट्रांसफाइनाइट सेट है तो हम, मैं क्या करता हूँ, बाय लेमा। लेमा फर्स्ट हमने पढ़ा था, लेमा फर्स्ट में क्या होता है भाई, हम क्या कर सकते हैं, उसका सबसेट ले सकते हैं। देयर एग्जिस्ट, एक सबसेट जरूर एग्जिस्ट करेगा इस वाई का, जिसकी हम क्या कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं। ये हमने लेमा फर्स्ट में पढ़ा था। क्या कर सकते हैं, लेबल, जैसे B1, B2, B3 एंड सो ऑन, Bn, ठीक है, Bn+1 एंड, ये हमने लेबलिंग कर दी, ठीक। एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो मैं यहां से ये इंप्लाइज कर सकता हूं कि बी आई कभी भी बिलोंग नहीं कर सकता किसके, ए के अंदर, ये के अंदर हो नहीं सकता, क्योंकि जब ये बी में है तो ए में कहां से हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जो हमारा ए था और ये बी है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है।
क्योंकि हमने कहाँ से लिए हैं, ये जो लिया है ये इससे लिया है हमने वाई से। ठीक, चलिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, मान के क्या नहीं, ये शो कर दिया हमने यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया सेट कंसीडर कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, ये ए वाले निकालने हैं। ध्यान देना क्या मेथड, क्या अप्रोच है। ए वाले को निकालना चाह रहा हूँ, तो ए सेट को निकालना चाह रहा हूँ। ए की लेवलिंग कुछ ऐसी है, 1 2 3 इस प्रकार से नंबर्स दिए हुए हैं ए के अंदर। ए को निकालूंगा तो मैं देखना चाह रहा हूँ कैसे मेरे नंबर्स बनने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सेट इस तरीके से डिफाइन किया है ताकि ए इजीली निकल जाए। ए कैसे निकलेगा, देखो किस तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया है, सी को। मैंने सी लिया भाई इस प्रकार से कि यहाँ तो आएगा A1, यहाँ आएगा B1, और यहाँ फिर आएगा A2, और फिर आएगा आपका B2। ऐसे ही फिर आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, A3 B3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो अब होगा क्या, जो सी है हमारा, बेसिकली है क्या, सी। सी है हमारा ए यूनियन बी, ये है हमारा सी। ए यूनियन मतलब ए भी काउंटेबल है, देखो लेबलिंग दे रखी है, यहाँ पे लेबलिंग है, ए की भी लेबलिंग है, बी की भी लेबलिंग है। तो इसका मतलब ए भी काउंटेबल है और बी भी काउंटेबल है, तो इसका जो यूनियन आएगा सी ए भी काउंटेबल होगा। तो इसका मतलब कि सी को मैं क्या कर सकता हूँ, लेवल कर सकता हूँ, लेवल दे सकता हूँ इसको। जैसे C1 हो गया ये, इसको C2 बोल सकता हूँ मैं, इसको C3 बोल सकता हूँ, क्योंकि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये भी काउंटेबल ये भी काउंटेबल, तो इसका यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो इसको भी लेबलिंग दे सकता हूँ मैं, इसको C4 एंड सो। इस प्रकार से मैंने सी को लेबलिंग दे दी। C1 पे ए है, C2 पर बी है 1 है, C3 पर C2 है। इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, इसको लेबलिंग दे दी। ठीक, चलिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि C20 पर क्या होगा, तो वो चार C4 है, तो इसका हाफ ही तो आया है ना। C4 का इधर हाफ आ रहा है, ध्यान से देखो। जैसे C2 पे B1 बी पता करना है मुझे, तो ये 1 आ रहा है, तो C20 पर है ना E1 आएगा तो क्या, आपका 20 पर 10 आ जाएगा, हाफ कर दोगे ना, तो B10 आ जाएगा आपका 20 पर। 4 पे 2 आया और 2 पर 1 आया, इस प्रकार से। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। चलिए, तो यहां तक क्लियर होती है बात। हम क्या कर रहे हैं, तो अब मैंने क्या करा, सी क्या है, सबसेट है किसका, एक्स का। ये दोनों है ना इस तरीके से लिए, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि सी, सी क्या है, सी की लेबलिंग क्या है भाई, C1 C2 C3 एंड सो। हमने लेमा 2 में पढ़ा था, लेमा 2 में हमने डिस्कस किया था भाई कि लेमा 2 है हमारा क्या, लेमा 2 ने बताया था कि एक्स जो है वो सिमिलर हो जाता है किसके, एक्स माइनस, अगर मैं इसमें से क्या घटा दूं, ऑड नंबर्स घटा दूं। हमने लेवल 2 में डिस्कस किया था कि जो सेट है उसमें से ऑड नंबर मैंने बताया था, AI से 2i इस तरीके से ऑड नंबर्स घटाए थे, है ना। प्रीवियस लेक्चर में देख लें, यहाँ ये समय तो नहीं आया। मैं घटा रहा हूँ उसमें तो ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर ही क्यों घटाए जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मुझे निकालना क्या है, हटाना किसको है, ए को। और अगर आप ए को देखोगे तो एक इसमें कहां पर आ रहा है, किस प्लेस पर आ रहा है, ऑड पे आ रहा है, देखो चेक करो, ए ऑड प्लेस पर आ रहा है ना। ए की आप लोकेशन चेक करोगे तो ऑड प्लेस पर आ रहा है, हमेशा सी के ऑड प्लेस पर आ रहा है, चेक, है ना। ऐसे आगे भी चेक करो। तो मैं इस वजह से ऑड नंबर घटा रहा हूँ, और ऑड नंबर हम पहले भी प्रूव करके आए लिमिट 2 में, तो ऑड नंबर इसके सिमिलर हो सकते हैं। तो ऑड जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा, क्या करूंगा, किसको घटाऊंगा, सी, किसको भाई, C1 को, फिर C3 को, फिर C5 को एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो यहां से क्या आएगा, एक्स सिमिलर टू एक्स माइनस, इसमें क्या आएगा, C1 की वैल्यू चेक करो, ए है, A1 है। C2 की वैल्यू चेक करो, A2 है। C3 की वैल्यू चेक करो भाई, वो C5 की, सॉरी, A3 है एंड सो ऑन। तो मैंने जानबूझकर इनकी लेबलिंग ऐसे की है ताकि हमारा ये, मैं इसको रिव्यू कर पाऊं, इसको, इसको। तो मैंने से क्या प्रूव कर दिया कि x माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ये सिमिलर हो गया। तो मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, अगर इसका पोटेंशियल
अलिफ नल है तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, अलिफ नल। ये हम आपसे पूछ कर, और ये मैंने रखा किस तरीके से है भाई, मतलब इसकी जो मैपिंग करी हुई है वो कुछ ऐसे करी है, मैंने यहाँ समझा दे रहा हूँ रफली, ठीक है। कि भाई जैसे अगर ये ए है और ये बी है, ए के अंदर है वन, है ना, यहाँ पर टू है, यहाँ थ्री है एंड सो ऑन, यहाँ पर बी वन है, यहाँ पर बी टू है, यहाँ पे बी थ्री है एंड so on। तो मैंने क्या करा है कि इसको इससे कनेक्ट किया है, वो इसी भी, इसको इस ऐसे कनेक्ट किया है, फिर इसको ऐसे कनेक्ट किया है, फिर इसको ऐसे कनेक्ट किया है, फिर इसको ऐसे कनेक्ट, फिर देखो ध्यान से, ए वन बी वन, इसको सी वन दिया है, सी वन बोल दिया है, देखो ध्यान से, सी वन, और इसको सी टू बोल दिया है। फिर मैंने क्या लिखा है, ए टू, और फिर क्या आएगा, बी टू आएगा, बी टू। तो हमने सी वन सी टू, इसको बोलेंगे सी थ्री, इसको बोलेंगे सी टू। तो हमेशा ये इवन पे आएगा, और हमेशा ए जो है, ए वन ए टू हमेशा ऑड पे आएंगे। और मुझे निकालना, हटाना किसको है, ए को। ए को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को रिमूव करना है, देखो ध्यान से यहाँ पर। तो ए को अगर रिमूव करना है मुझे, तो मुझे कैसे, इवन वाले नंबर हटाने हैं, ऑड वाले, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या करा है, ऑड वाले नंबर्स हटा दिए। तो यहाँ से ये सब लोग हो गया है। तो लेमा टू में क्या होता था, अब देखो ऐसा, ये सेट यहाँ पे अनकाउंटेबल था, तब हम ये बात कर पाए। ये जो सेट था हमारा, यहाँ पे क्या था, एक्स अनकाउंटेबल था, तो हम इतनी बात कर पाए। अगर मान लो ये सेट क्या हुआ आपका, जैसे मान लो एक काउंटेबल इनफाइनाइट हो, तो काउंटेबल अगर इनफाइनाइट कोई सेट है, तो उसमें से मैं क्या करूं, काउंटेबल सेट निकाल दूं। तो जरूरी नहीं वो उसका जो बचे सेट वो एम्प्टी भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। समझ में आ रही बात नहीं। जैसे कि अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट में से, मैं क्या करूं, नेचुरल नंबर के सेट में से 10 से आगे के सारे नंबर को हटा दूं, तो ये तो फाइनाइट बचेगा हमारा, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको अनकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। अगर ये एक्स अनकाउंटेबल होगा, तो हमें यहां से ये पता चला कि एक्स अगर अनकाउंटेबल होता है, तो हम उस एक्स में से कोई काउंटेबल नंबर को अगर रिमूव भी कर दें, तब भी उनकी कार्डिनलिटी सेम रहती है। ये एक तरीके से, ये इस रिजल्ट से हमें पता चल पाया, इस रिजल्ट से हमें ये यहाँ से पता चला भाई, ठीक है। तो चाहो तो इसको आप लिख दो लैंग्वेज यहाँ पे, दैट इज, इफ एक्स इज ट्रांसफाइनाइट, ट्रांसफाइनाइट का मतलब वही इनफाइनाइट सेट, एंड ए काउंटेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट such that x minus a is transfinite implies x similar to x minus a। देखो लेमा टू में और इसमें ये सेम नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो लेमा टू में क्या था, कोई भी हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट सेट था, ठीक है। तो उसमें से हम क्या कर रहे थे, कुछ स्पेशल टाइप के हम क्या कर रहे थे, हम कुछ स्पेशल टाइप के काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स घटा रहे थे। और हमारा क्या था, एक्स जो था वो क्या था, हमारा ट्रांसफाइनाइट नंबर था। तो हम क्या कर रहे थे, उसमें से कुछ स्पेशल टाइप के काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर हटा रहे थे, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से हमारा लेमा टू की मदद से हमने इसको प्रूव किया। बेसिकली अगर लेमा इसके अंदर देखा जाए, इसी में इसको भी चाहो तो आप लेमा बोल सकते हो, इसको लेमा आप थर्ड बोल दो चाहो तो, लेमा थर्ड कभी यूज हो जाए तो इसको मैं लेमा जब भी यूज करूं तो लेमा थर्ड के रूप में मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तीन लेमा है टोटल अपने, ठीक है, तो लेमा थर्ड इसको मान सकते हैं हम। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि ये अनकाउंट जैसे ट्रांसफाइनाइट सेट है। लेमा टू में क्या हमने डिस्कस किया था, जब प्रीवियस डिस्कस किया था, कोई ट्रांसफाइनाइट अगर है हमारा,
तो ट्रांसफाइंड में काउंटेबल भी आते हैं, अनकाउंटेबल भी आते हैं। तो अगर आप ट्रांसफाइंड मेथड से अगर आपको पता चल जाए कि इसमें क्या है, आपके इनफाइनाइट्स वाले नंबर्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स को निकाल सकते हैं, तो उनकी कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि वो जो सेट है वो इनफाइनाइट है, ये लेमा 2 में हमने पढ़ा था। बट अब लेमा थर्ड में क्या हमने डिस्कस किया कि आपका जो सेट है वो ट्रांसफाइनाइट क्या मान के चला, हमने अनकाउंटेबल मान के चला। ट्रांसफाइनाइट दोनों आ जाते हैं, काउंटेबल भी आ जाता है, अनकाउंटेबल भी आ जाता है, बट यहाँ एक्स जो है वो अनकाउंटेबल है। तो हमने क्या करा, अब अगर एक्स अनकाउंटेबल होता है तो उसमें से आप फिर एक्स काउंटेबल अगर आप निकाल दोगे तो उसकी कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर निकाल दो तो जो कार्डिनलिटी एक्स की होगी वही कार्डिनलिटी एक्स माइनस ए की होगी। अगर उसकी कंटीनम में एक्स माइनस ए की तो एक्स की भी क्या होगी, कॉन्टिनेंट होगी। ये फर्क इसमें पड़ता है। बट अगर उसकी बात करूं मैं कि भाई एक्स जो है हमारा क्या है, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जैसे ये हमारा ये था काउंटेबल इनफाइनाइट, तो इसमें से अगर मैं आगे के इसके 10 नंबर निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट बन जाएगा बराबर। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है चीजों में, कुछ नहीं है। चलिए, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसका एक लास्ट लेक्चर बचा और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके पी वाई क्यूज करेंगे हम, ठीक, इसी चैप्टर के बाद स्टार्ट कर देंगे आपके, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको पी वाई क्यूज समझ में आ जाए। चलिए।